रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर। रे डायग्राम, रे डायग्राम का मतलब क्या होता है, मतलब कि कितने तरीके के रेज होती है। जैसे रेज हमारी आएंगी, देखो जैसे कि लेंस है, हमें पता है कि जो लेंसेस हैं, कि मैंने मान लो यहाँ पे 3 लेंस बना दिए, ठीक है, और सब में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग। अब मान लो कि इस वाले लेंस में ये हमारा एफ है, ये F1 है और ये 2F1 है, F2 है और 2F2 है, ये क्या है F1 है और ये क्या हो जाएगा 2F1 होगा, ठीक है। अब मैं बार बार क्यों बनाऊं फालतू में इतना, नहीं। तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं और इसको ऐसे कर सकते हैं। मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं कि रे डायग्राम का मतलब क्या होता है, कि जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट अगर लेंस तक आती है तो कैसे पास हो। बात समझ में आ रही है। रे डायग्राम ऑफ, आप लेंस कर लेना, ये आपके एनसीईआरटी के हेडिंग के हिसाब से है, ठीक है। तो आपके इमेज फॉर्मेशन तो अगले क्लास अभी टॉपिक में आएगा। ये रे डायग्राम में अब देखो होता क्या है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, गाइस लिसन केयरफुली, जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऐसे, इसको कलर चेंज कर यार, ये येलो हो गया ना, थिंक करो इसको। जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आएगी, कैसे आएगी भाई, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आती है कॉन्वेक्स लेंस में, तो कहां से पास होगी वो, फोकस से पास होगी, फिक्स है ये। कहां जाएगी वो फोकस से जाएगी, तो वो लाइन हमारी यहां से जाएगी, देखो फोकस, और इसका फोकस कौन सा होता है F2, याद रखना, तो ऐसे जाएगी। ये पहला रूल कहता है, पहला रूल क्या कहता है, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई ऐसे चली जाएगी। बात समझ में आई। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो ये यहां से पास होगी। दूसरे केस में कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस मतलब फोकस से आ रही है, कहां से आ रही है, इस बार फोकस से गई है, तो कहां से पास होगी, वो रे ऑफ लाइट पैरेलल पास होगी। बात समझ में आ रही है। ये रूल है, याद रखना कि कोई भी रे ऑफ लाइट हमारी फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी, और अगर फोकस से आई है तो पैरेलल पास होगी। आई बात समझ में। दूसरा, तीसरा रूल ध्यान से देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से आ रही हो, किसी सोर्स से आ रही हो और ऐसे ओ से पास हो रही हो, कहां से पास हो रही हो, ओ से प्रिंसिपल फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो, कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर मतलब ओ से पास हो रही है, तो जिस पाथ पे आएगी उस पाथ पे वापस चली जाएगी, बिना किसी डेविएशन के, डेविएट नहीं होगी, बेंड नहीं होगी, मुड़ेगी नहीं, सीधे निकल जाएगी, जहां जाना है वहीं जाएगी, कोई रोक नहीं सकता उसको जमाने में। आई बात समझ में। ये 3 रूल होते हैं, इसको आपको याद करना है, सिर्फ 3 रूल, सिर्फ 3। क्लियर होगा सबको। इसे बोलते हैं रे डायग्राम ऑफ लेंस, ये 3 तरीके का। इसी के बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे हम, इमेज फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस का, ऐसे कॉनकेव का भी होता है, ध्यान से देख लो। तो मान लो यहाँ पे ठीक है, और आप ध्यान से देखो तो ये एक लाइन, अब ध्यान से देखना इसमें, ठीक है। ये पॉइंट हमारा जो है, ये पॉइंट F1 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2F1, ये पॉइंट क्या हो जाएगा F2 और ये क्या हो जाएगा 2F2, ठीक है भाई, क्लियर है सबको। अब इसको अगर मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूं और इसको मैं कॉपी मारूं तो इसके 3 इमेज बन जाएंगी। एक तो यहां बन गया, और एक और बना देंगे तो ये यहाँ। 3 तरीके के रूल्स होते हैं, वही रूल्स इसके अंदर भी है जैसे उसमें थे। पहला रूल क्या था भाई, कि पहला रूल था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी कहाँ से आ रही है, कोई रे पैरेलल जा रही है, ऐसे कोई रे हमारी
डाइवर्ट होके ऐसे चला जाएगा, क्योंकि इसका जो फोकस होता है ना, इसका फोकस ये वाला होता है, तो इसका डाइवर्जन यहाँ से आएगा, इसका डाइवर्जन यहाँ से आएगा ऐसे। बात समझ में आई सबको? यहाँ देखो, कोई रे ऑफ लाइट हमारी अगर ऐसे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो अपने पाथ को डेविएट नहीं करेगी और सेम पाथ पे चली जाएगी, बिना डेविएशन के आगे बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट कि रे ऑफ लाइट हमारी ऐसे जा रही है, ऐसे। पहले तो सबको समझ में आ रहा है? देखो इस वाले में क्या था, फोकस से गई तो मतलब पैरेलल गया तो डाइवर्ट हो गया, फोकस जाते हुए पास हुआ। दूसरा ओ से गया तो ऊपर निकल जाएगी लाइट हमारी, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। तीसरा थोड़ा समझना, इसमें क्या है कि कोई रे ऑफ लाइट हमारी ना ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये अगर इस फोकस से जा रहा है तो आगे क्या करेगा, तो ये रे ऑफ लाइट डेविएट होके ऐसे चला जाएगा, ऐसे। आई बात समझ में? ये इसका पाथ बनता है। एक्चुअली में ना हमें यूज इसका है ही नहीं, बट आप समझ लो कि ऐसी रे ऑफ लाइट जाती है। कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जहाँ पे क्या होता है कि आधा पाथ बनाया होता है और आधा बनाने के लिए बोल देता है, तो आपको पूरा करने को आ सकता है। आई बात समझ में? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कई बार बोलेगा कि विच वन इज द करेक्ट पाथ फॉर द कॉनकेव लेंस, बताओ। तो आपको चेक करके बताना होगा कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है। आई बात समझ में? तो ये पूरा लेंस का रे डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको कि जब कभी रे ऑफ लाइट पास होती है तो किससे जाने पर कैसे पास होती है। क्या सीखा हमने? 3 रूल पढ़ा। पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी वो? फोकस से। और फोकस जाएगी तो कहां से पास होगी? प्रिंसिपल एक्सिस से। और तीसरा, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास होगी तो सीधे निकल जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। बात समझ में आई? क्लियर सभी को? ये 3 रूल आपको पढ़ना था, नोट कर लीजिए आप।